कि बरहा पीड़म नटर वरवपो कर्णयोर कर्णिकारा कि बरहा पीड़म नटर वपो शरणयो कर्णिकारा विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रत्नान वेणो रदर सुदया पूरयान गोपवृंदैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। ठाकुर जी का इसमें वर्णन है कि मोर मुकुट धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, वंशी हाथ में है, वंशी बजाते हुए गायों को चराते हैं। और शाम के समय में जब ठाकुर जी गाय को अपने घर लेके आते हैं, वो धूली उन गाय के खुरू से जब धूली उड़ती है तो वो धूली ठाकुर जी के चेहरे पे दिव्य श्रृंगार सुशोभित कर देती है। और धूली उड़ उड़ करके ठाकुर जी का जगह लट घुंघराला बाल है, बाबा धूली चिप जावे तो ठाकुर जी को वो दिव्य चेहरो बा छटाचर निहार है तो हृदय में आनंद आता। ऐसी सुंदर मोर मुकुटधारी पीतांबर पेरेरो ठाकुर जी की वाह अद्भुत छटा प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। अब तो चित्त में खलबली माच की सुखदेव जी का चलो चलो ऐसा दिव्य है, ऐसा दिव्य रूप है, चलो इसको तो देखना ही चाहिए, इतना सुंदर है मोर मुकुट वाला। चलो फिर विचार आ गया है कोई जरूरी को नहीं कि जो कुछ सुंदर है वो सरल है, वो अपन अपना लेवे वो कि कोई जरूरी कोई। अब चेला अति देर में दूसरो श्लोक बोल दिया। अहो बकियाम स्तन काल कूटम झिंगा से आपायद पाप्य साध्वी वे गतिमधात युचिताम ततोन्याम कम वा दयालु शरणं ब्रजीम। आश्चर्य की बात है, जो पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके जिन ठाकुर जी को मारने आई है, वो ठाकुर जी उस पूतना के ऊपर कृपा करके जैसे अपनी मां को गति प्रदान करते हैं वैसे गति प्रदान कर रहे हैं। विष पिलाने वाली को मारने वाली को तार रहे हैं ठाकुर जी। दीपक चलो। तो ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा, जो विष भक्षण करवाने के लिए विष के माध्यम से विष से ठाकुर जी का वध करने आई है, आज ठाकुर जी उसको अपने मां के जैसे गति प्रदान कर रहे हैं। ले बे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम, धात्री मतलब मां, अपने मां को जैसे सदगति प्रदान करवा रहे हैं वैसे ठाकुर जी इस पूतना को कमवा दयालुम शरणम ब्रजे में, ऐसे दयालु की शरण कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा, ऐसे दयालु के पास कौन नहीं जाना चाहेगा। कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु का दर्शन करना नहीं चाहता है। अगर आज तो कोई गाड़ भी काट देवे दो, अगर आमने सामने कोई वाद विवाद भी हो जावे तो आपा अब तो भयंकर बैर कर लेवा, कभी से बोलवो ही बंद कर देवा। अरे ठाकुर जी ने तो सोचो जहर पाने के लिए आई है, जहर पा करके मारने के लिए आई है, फिर भी ठाकुर जी के बोलिया भले ठीक है मारवा आई है लेकिन काम तो माँ को सो कर रही है। जी अब माँ स्तनपान करवावे है, ठीक है माँ है जो दूध का स्तनपान करा रही है, आज जहर को स्तनपान करा रही है तो क्या आठ देर थोड़ी देर आप बोले बाबा बन करके पान कर लेवांगा। तो ठाकुर जी भोलेनाथ को ध्यान करे है, बोला भोलेनाथ जहर जार तो तनी समर्पण है, मैं तो अटेज को मक्खन मिश्री खवाया, इसलिए मारवस की विद्या को नहीं है जहर पीनो। तो भोलेनाथ को ध्यान करके और पूतना का स्तनपान करने लग गया। और स्तनपान करता ही
पहले तो विष को पान करया, तो विष तो भोलेनाथ को ध्यान करे रोजा भोलेनाथ ग्रहण कर लियो, और बाद में पहली भी को दुग्ध पान करया, और दुग्ध पान मातृभाव से करया, माँ के जी आपकी यशोदा माँ को जी दुग्ध पान करया, भी पूतना को दुग्ध पान कर रहा है ठाकुर जी, और पाचा धीरे धीरे भी का प्राणा को पान करवाला, जे भी का प्राण खींचा वह चित्कार मार करके अरे मन छोड़, अरे दुष्ट कौन है तू, वह समझ गई कि वो तो कोई छोटी मोटी हस्ती को नहीं, प्राण ही खींच रही है सिद्धू, और तड़प तड़प करके मर गई। और मरते समय छोटा मोटा रूप में मर जाती तो कोई बात को नहीं है, विशाल काय शरीर बना करके 6 कोस को शरीर बना करके मरी, कतई वृक्षा ने खत्म कर दी, भयंकर नुकसान कर दी गोकुल में। और ठाकुर जी भी का स्तन के ऊपर पड़े आराम से स्तन पान कर दिया, धड़ाम से गिरने की जब आवाज आई जो ना यशोदा मैया भाग करके गई और द्वारवान ऊपर से नीचे उतारी। कहता आगे सुनाऊंगा था, लेकिन अठे तो इस श्लोक को कहने को मतलब वही है कि जकी पूतना कालकूट विष लगा करके जहर लगा करके प्रभु ने मार बात ही आई है। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, कोई भी प्रकार से करो भक्ति करो, अगर थाने ठाकुर जी पर झाड़ आवे है तो एक डंडो ले लियो, रोजीना जार भी के एक डंडो मार रहो तो तू बहुत बदमाशी करे संभाली ना, लेकिन वो रोजीना मारनो ये को नहीं कि आज जोश में तो मारे यार, काल से को नहीं मारोगा तो पाप लागे वो, रोजीना डेली। बंगाल का मायन है परमहंस याना वेड़ा है, भाई भगवान लड्डू गोपाल को हाथ तोड़ दिया चिटिया की देर, तो गोविंद की कृपा से, गोविंद की माया से, गोविंद की ही प्रार्थना से गोविंद प्राप्त हुए है, और गोविंद की ही कृपा से मनुष्य ने मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इनमें कोई प्रकार को संशय। तो कम वा दयालुम शरणम प्रजे में, ऐसे दयालु उस प्रभु की शरण कौन ग्रहण नहीं करना चाहेगा। हरे गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायण अध्यानम नित्यम ब्रजमेश्वरी आत्मा से राम मुनियो निकृतात्मरे कुर्वंत देवती भक्ति भूत गणो हरि। यानी आ कृपा ठाकुर जी सब परी करे जी, यानी कृपा पूतना पर। अब जब सुनिया सुखदेव जी महाराज की इनो है, दिव्य है, अब तो सरल स्वभाव भी है और अति बढ़िया बात है, अब तो इका दर्शन करना ही पड़ी। जो ना आकर के बाद चेला ने पूछा यारो ए श्लोक तो और सुनाओ, बोले मारे के अंदर 2 ही श्लोक है, या ना 18,000 श्लोक मारे गुरु जी का कहते हैं, चाल बेटे सुने। अब आत्मा रामस्य मुनियो निग्रंथा अप्युरुग्रगे, जो आत्मा राम हो, जो निर्गुण नहीं पूजते हो, भी निराकार को ही ध्यान किया करते हो, आज वो साकार के प्रति प्रेम जगा करके भाग रही है, दौड़ो चलियो आ रही है। जखा पुत्र के पीछे वेद व्यास जी जा रहा, बेटा रुक सुने सुने, और वो बेटो को नहीं सुनियो, आज वो ही बेटो वापसी वेद व्यास जी करे ये भागवत के लिए आ रही है। अब बताओ है कौन ही धन्य भागवत। तो ये भागवत में यानी चुंबक भरी शक्ति है कि अगर भक्त को निर्मल मन हुए तो तुरंत बिना हठात पकड़ ले, चुंबक क्या करे, अगर शुद्ध लोग हुए तो बिना बढ़िया सा पकड़ ले, अरबी का अगर थोड़ा मेल माल छडेड़ो हुए तो भी पर थोड़ा कम असर करे, पकड़े तो बिना भी है, यह को नहीं कि बिना को नहीं पकड़ा चुंबक है, बिना भी पकड़ेगी, लेकिन एकदम साफ लोग बिना ज्यादा पकड़ेगी। इसलिए मन न साफ राखना चाहिए, जी को मन साफ है परमात्मा बिना जल्दी से आपका नहीं खींच ले है, और आपका ही स्वरूप में बिना भी अमृत रूप में भी अमृत कुंड में बिना डुबा करके अमृतमय ही बना दे। अब वेद व्यास जी के पास श्री शुकाचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया, गुरुदेव क्या ये प्रसाद ठाकुर जी का हमें भी मिल सकता है? वेद व्यास जी बोले हाँ पुत्र जरूर। अब सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार आदि कर्म करवाने के पश्चात और यहाँ वेद व्यास जी ने यह प्रसाद सुखदेव जी को परोसा। तो कहने का उद्देश्य है जिसको भूख है, जिसको प्यास है, वह आकर के इसका प्रसाद ग्रहण करता है। अब जिसे प्यास ही नहीं है, भूख ही नहीं है, उसे कहाँ से तो जल पिला दोगे, कहाँ से भोजन करवा दोगे। और इस भागवत संगीता को आत्मसात करने
करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर राजा परीक्षित को उनके सामने परोसा। सुखदेव जी परमहंस 7 दिन तक कहीं नहीं ठहरते हैं। सिर्फ गोदोहन काल तक एक गाय को दूध काटो ना, 32 देर तक सुखदेव जी महाराज एक जगह टिके, 20 से ज्यादा टिक को नहीं सके। लेकिन आज राजा परीक्षित ने आ कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक बैठ करके कथा सुनाने जा रहे हैं। इसको क्या कारण है? बोले परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी, परीक्षित को ही श्री सुखदेव जी ने पात्र क्यों माना। सूत जी महाराज अब परीक्षित को चरित्र प्रारंभ करे। यदा मृधे कौरव श्री जयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेशो ब्रिकोदरा विदगता विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बहुत ही सुंदर कथा है, महाभारत काल की कथा है। महाभारत काल में देखो ये कथा बहुत ही सुंदर कथा है, महाभारत काल की कथा है। ठाकुर जी के सानिध्य में यह कथा प्रारंभ हुई थी। जब महाभारत काल पूरो समाप्त हो गो, अंत में भीमसेन आपकी गदा से दुर्योधन की उरुदंड माने जांग ने तोड़ दियो, और वो कर रहा तो हो पड़े हो अचेत अवस्था में, बेहोशी टाइप में हो जरा पांडव भी न छोड़ करके आगा की हमर को अब बिना छोड़ करके आगा छोड़ करके आता ही पीछे से अश्वत्थामो गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र हो, वो आकर के दुर्योधन ने देख करके भी दुर्दशा देखी दुर्योधन की। बोले हे मित्र, मैं तेरे वो वैभव देखे हूँ, वो राजपाट देखे हूँ, लेकिन अदशा तेरी हो जाएगी आ कदे भी को नहीं सोचे हो। लेकिन मैं भी क्या कर सकूं, तुम मने कदे सेनापति बनायो को नहीं, तू भीष्म ने बनायो, कर्ण ने बनायो, गुरु द्रोणाचार्य ने बनायो, अगर मने बना तो शायद तेरी आ दुर्दशा में उभा कौन दे तू। तो दुर्योधन बोलियो अब कौन सा मेरे को, हाल भी मैं जीवित हूँ, तो माटी लेकर के भी तिलक लगा दियो। बोला जा अब तू ही है सेनापति। बोला सेना तो कहीं पति क्यों बनू, सेना ही को नहीं सारी सल्ट की, तो पति की को बनू। बोला कोई बात को नहीं, राजा जब तक जीवित रहता है तब तक सेनापति नियुक्त कर सकता है। तो ला मृतिका को तिलक लगा करके बोलो जा तू सेनापति आज। तो बोला ठीक है मित्र, बोल तने के चाहिए। बोला मैंने ज्यादा कुछ कौन चाहिए, मैं 100 भाई दुर्वासा जी आकर के भीष्म पितामह जी मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि सतपुत्रवती भवे, तो मैं 100 भाई पैदा होया। अब बस 100 भाइयों में से एक भी को नहीं सह मारेगा। और पांडु के 5 बेटा होया, 5 का 5 ज्यों का त्यों है। तो मेरी एक ही इच्छा है, आप 5वां में से तू एक ने खाली भीम नहीं मार लिया तो मैं कम से कम सदगति न चल जाऊं, मेरा मन न शांति हो जाए। तो अश्वत्थामा बोले ठीक है मित्र, अगर आई बात है तो पांचवा का सिर लियाऊंगा मैं, तो चिंता क्यों कर रही है। अब रास्ता में चालियो, रात को समय हो, विचार करियो 5 में 1 भैया, तो मैं चिरंजीवी हूं, मैंने कोई को नहीं मार सके, लेकिन फिर भी बागो के विश्वास बागने वो छलियो कृष्ण है साथ कि बोले की ऐसी मरवाओ को। तो विचार करियो तो एक पेड़ के ऊपर देखियो कि कौवा को झुंड बेटी हो, कागला को झुंड, वे कागला का झुंड पर एक उल्लू आकर का आक्रमण करियो और सन मार गिरायो। तो काक उल्लुक न्याय बोला ही नहीं, क्योंकि रात ने उल्लू ने तो दिखा है और जानवर ना अंधेरा में दिखे को नहीं। तो वो उल्लू है जो काल के उल्लू के न्याय से आज पांडवों के ऊपर अश्वत्थामा हमलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विजय प्राप्त करे रहा, विजय प्राप्त करे रहा। भगवान तो अंतर्यामी है, भी तो सब बेरो ही है कि भगवान पांडवा ने बोले सुनो
आज थोड़ा भ्रमण कर रहा है, चलो अभी भी आवा युद्ध जीते रहा की खुशी भी मना रहा है। तो पांचों भाई ने साथ लेकर के जंगल की ओर चलियागा। बाका 5 बेटा हा पांडवा का, एकदम आपका पिता की ही सम्मान, पिता के जी रिष्ट पुष्ट और पिता के जी दिखता है। मैं 5 पांडवा की सैया का ऊपर जाकर के सोगा। सैया पर सोगा तो अठिना अश्वत्थामा आयो नंगी तलवार लेकर के। बाकी सैया का ऊपर देखे कि हाँ 5 पांडु समझ लिया वाने की सौर्य है। 5वां का सर काट करके और आपका अंग वस्त्र में गाल करके ले गो दुर्योधन का करने। रात का 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त का मायना दुर्योधन के पास ले जा करके समक्ष रख दियो। अब दुर्योधन ने भी श्राप लागेड़ो हो कि जिस दिन तेरे खुशी और दुख एक साथ आ जाओगे भी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो तू कर रहा तो रहोगो, तड़प तो रहोगो, तने मृत्यु आवेगी को नहीं। वो श्राप है दुर्योधन ने भी लागेड़ो हो। अब महाराज बटे ले जाकर के अश्वत्थामा में सर आदि रख दियो। सर आदि रख दियो तो ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे का 5 बजे का लगभग थोड़ो सो उजालो होगा। तो वो बोले अश्वत्थामा जार बोले तो एक की बात करियो, मैं 5वां का ही सर काट ले। बोले वाह मित्र, बोले तुमने पहली सेनापति बना तो तुम तो तने तकलीफ भी को नहीं आने देते। तो बोला ठीक है मित्र, तुमने जल्दी से भीम को सर दे दे मेरा हाथ में। खुशी हो रही भी क्या, बोला भीम को सर दे मैंने। अब भीम को पुत्र भी भीम का जियानो ही हो, तो भी को सर उठा करके हाथ में दियो तो दुर्योधन हाथ में लेकर इया करते हैं वो पिचक को। दुर्योधन तुरंत समझ गो कि वो तो भीम को सर को नहीं। तो वो 5 सराने गौर से देख करके भी का आंखें कमाए ना रुदन। देखो पहली तो भी ना खुशी हुई कि 5वां ने मार ले हो, और अठे अब दुख हो रही भी ना। 5 पांडु पुत्रा ने देख करके भी का मन का मायना बड़ो दुख होयो। अरे दुष्ट ओ तू के कर दियो, अरे मना अब बालका से के दुश्मनी ही ऐ तो बाका बालक है भी यही मेरा बालक है। अरे अब तो तू माने कोई जड़ दे बाड़ो भी को नहीं छोड़ियो, बीजहीन कर दियो। कम से कम ए आम से कोई बस्तो तो ठीक है, मैं कौरव तो मर गया लेकिन माने पिंड तर्पण तो देता हूं। अब तो बिल आए कि भी कोई नहीं छोड़ियो तू माने। यहाँ बोल करके और सुख और दुख दोनों को अनुभव करते हो शरीर ने त्याग दियो, शरीर ने त्याग दियो। बिना लाइट के तो गला पर बोलो जोर फुट गई जनरेटर होना दरकार तो कोई नहीं पंकज जी महाराज, लेकिन काल जो बोलनो है ना। तो जनरेटर को निकेटी ले अब 5वां को सर देख करके वो तो आपका स्थान न चलोगी और दुर्योधन आपकी देह को त्याग कर दियो। अश्वत्थामा मन ही मन विचार कर पा लगे कि अब कोई ना कोई 5 पांडवों में कोई सो भी आकर के मन समाप्त कर देगो। जब तो अठू भागा, भागने की सोचो। इससे पहले ही अठिन द्रौपदी आपका पुत्र सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सब पुत्र उठ जाता है। आज उठा को नहीं, जरा माँ का चिंता होगी कि आज बेटा उठा को नहीं। तो चवा माँ का शिविर में उठावा बने, तो शिविर में जाकर देखा है तो धड़ तो पड़ा है सर को नहीं। तो माता शिशु नाम निधनाम सुतानाम निशम्य घोराम परितप्यमाना तदारुदा स्वापकला कुलाक्षी ताम सांत्वन्या किरीटमाली। जी आई द्रौपदी देखी चित्कार मार कर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तुरंत पांडु आया, देखा क्यों हो, देखा है तो बटे धड़ पड़ा है सर हाथ को नहीं। अब सब रुदन करता करता, और अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा लेने की बहुत जल्दी रहती है, तुरंत प्रतिज्ञा कर दी। द्रौपदी रो मत, जिस दुष्ट ने ये कर्म किया है तेरे ही सामने ला करके और तेरे ही सामने भी को सर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रतिज्ञा ले लियो। ले भगवान कृष्ण का कहना आयो, बोला महाराज चालो। महाराज बोले और कोई को नहीं करियो, अश्वत्थामा करियो। तो बोला महाराज पकड़ाओ। कृष्ण भगवान रथ न लेकर के अश्वत्थामा जटियो बटे चला गया। जी ही अश्वत्थामा अर्जुन ने देखियो, समझ गो कि छोड़ बाड़ो तो को नहीं, तो भी कहने ब्रह्मास्त्र हो तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन घबरायो,
तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आता देखते ही जब अर्जुन घबराया तो भगवान श्री कृष्ण बोलते अर्जुन घबराने की कोई बात नहीं है। अरे उसे तो खाली ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही आता है, तुझे तो छोड़ना और शांत करना दोनों आता है। ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र शांत किया और अश्वत्थामा को खूब ताड़ना प्रदान करते हुए रस्सियों से बांध करके रथ के पीछे डाल दिया। रथ के पीछे गालियों भी खूब दियो भी दड़ा। अबे बांध करके जी चालबा लाग्यो। भगवान कृष्ण बोलिया अरे अर्जुन को क्या कर रहे हैं? मत्तम प्रमत्त मनोमत सुप्तम बाल स्त्रियम जड़म प्रपन्न वीरता भीतिनारि पुहन्ति धर्मवित्। अरे अर्जुन कहां द्रौपदी के पास लेके जाएगा? इसका यही सर काट दे। जो पागल को मारता है, बालक को मारता है, स्त्री को मारता है, इसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। बंद कर दो इसको। अर्जुन ने कहा नहीं सरकार, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं द्रौपदी के समक्ष, द्रौपदी के साथ सामने ही जाकर के उन्हें मारूंगा। तो रथ में गालियों और लेकर के चल गया। द्रौपदी आपका पुत्रा का शोक में रो रही है। जी देखिए कि रथ के साथ अश्वत्थामा ने बांध करके बंदी बना करके खींच कर लेकर आ रहा है। तुरंत देखता ही हाथ जोड़कर खड़ी होगी और जोर जोर से चिल्लावा लगी, मुच्यताम मुच्यतामीशः ब्राह्मणो राम गुरु मुच्यताम मुच्यतामीशः ब्राह्मणो नितराम। अरे महाराज जी क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण है, इसे पशुवत पकड़ के लेके आ रहे हो, पशु के सम्मान। या कोई धंधा ने घींच कर ले आ रहा है, कोई गाय बाछी ने लेकर पकड़ घींच लिया हो। अरे ये ब्राह्मण है, छोड़ दो इसे। मुच्यता मुच्यता मैं सब ब्राह्मण हो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, ये गुरु है। ऐसे नहीं मानो तो कम से कम ये तो सोचो, ये आपके गुरु का पुत्र है। वो गुरु जो अपना सारा रहस्य आपको प्रदान किया, आपको धनुर्विद्या सिखाई, उस गुरु का पुत्र है। छोड़ दो इसे, मुक्त कर दो। अश्वत्थामा सर झुकाए खड़ा है, शर्म के मारे, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। ये वो काम करियो है, ये वो अपराध करियो है कि सर उठाने को तो भी काम ही नहीं। एक माँ का 5-5 पुत्रा ने मार करके और बटे आकर के सर उठाकर थोड़ी खड़ी हो सके, सर झुका करके। और बी माँ को धर्म देखो, अश्वत्थामा धर्म को उल्लंघन कर दियो, लेकिन माँ धर्म को उल्लंघन को नहीं कर रही है, धर्म को ही साथ दे रही है। बोले मुच्यता मुच्यता मेष है ब्राह्मणा नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, आपका गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो। ये बोल दोगे छोड़ दो? बोल दोगे नहीं? मैं छोड़ दो। एक जो सोना की अंगूठी भी कोई ले जाए ना, और जो भूल से खुद का ही हाथ सा अलमारी में मेल दे गए तो 50 जगह नारियल दिखावा जो कि देखो देखो हमारी दौरानी ले ली, जिठानी ले ली। अरे अठे तो 5-5 पुत्रों को वध हो गो भी का बाद में भी बोल दिया महाराज इसे छोड़ दो आप, ये ब्राह्मण पुत्र है। अर्जुन बोला देवी मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं
मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, मैं प्रतिज्ञा करी हूँ। तो राजपूत प्रतिज्ञा करके अगर वह प्रतिज्ञा ने पूरी नहीं करे तो बिना जीने को कोई अधिकार नहीं। मैं मेरी प्रतिज्ञा का तोड़ को नहीं सकूं। बोला महाराज ठीक है, प्रतिज्ञा करे हो तो इको कोई तो रस्तो सी। तो धर्मराज युधिष्ठिर की ओर जब द्रौपदी देखी इतना धर्मिया राज युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि द्रौपदी सही बोल रही है, इसको छोड़ दिया जाए। दया दिखा रहे हैं धर्मराज जी, धर्म का मार्ग पर दिखा रहे हैं। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथामृतवत्सार तारोदेव्यश्रुमुखी। अर्जुन ने कहा महाराज चलो मेरे पुत्र तो मर गए तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पति तो मेरे पास है। अरे आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य तो युद्ध में मारे गए, अब इनकी पत्नी बेचारी अकेली रह जाएगी, क्योंकि पुत्र का ही तो एक सहारा है, और इस पुत्र को भी आप मार दोगे उसका क्या होगा, उस बेचारी का क्या अपराध है। अब तो धर्म संकट आ गया, अब प्रतिज्ञाबद्ध है, और द्रौपदी ने भी और युधिष्ठिर जी ने भी मना कर दिया, बोला नहीं नहीं मारना, छोड़ दो इसे। तब सबके सब समझ में आ गई कि हाँ अब इसका क्या निराकरण किया जाए। तब कन्हैया की ओर देखते हैं अर्जुन और हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई साहब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कुछ तो बताओ। ठाकुर जी बोले मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोल दूंगा तो कर देगा, मैं तो पहले बोला था तेरे को मार दे। नहीं मारा। तो बोला सुन, तस्माशास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। हम तो शास्त्र की बात बता सकते हैं तुम्हें, क्या करना है क्या नहीं करना है वो तुम जानो, शास्त्र क्या बोलता है वो हम बता सकते हैं। तो शास्त्र बोलिए महाराज, शास्त्र बताइए क्या बोलता है। तो ब्रह्महंतुर्न हंतव्ये आतता मयेवो भयमामृतं परिपायनुशासनम्। हे अर्जुन, गीता का पूर्ण ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है, उसी गीता का कोई सूत्र देख लगा के अगर लगता है तो अर्जुन ने तुरंत गीता का ध्यान करते ही मन में उपस्थित हो गया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे थे कि अपने से श्रेष्ठ का अपमान ही मृत्यु है। तो ब्रह्महंतुर्न हंतव्य आततायिर्वधार्हण ममेवो भयमाप्नातं परिपायनुशासनम्। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन तुम देख लो क्या करना है। अर्जुन ने कहा कि तो टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी सीधी बात करना जानता ही नहीं है। तो अर्जुन को तुरंत गीता का वह सूत्र याद आया और अर्जुन ने तुरंत वपनम द्रविणमादानां स्थाननिर्पायनम तथा एष ही ब्रह्म बंधोना वधो नान्योचित देहिका। ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान कर दो, वपिनम उसके केसों का हरण कर लो, उसके केस काट लो और उसके पास जो धन है उस धन का धन छीन लो उससे और धक्के मार के गांव से बाहर कर दो, तो उसकी मृत्यु के सम्मान यह अपमान है। तो अस्मत्तामा का मुंडन कर दिया, उसकी मणि निकाल ली गई और उसे धक्के मार करके वहां से अपमानित करके निकाल दिया गया। तो वो अपमान की ज्वाला में जलता हुआ बाहर तो आ गया, थोड़ी दूरी पर तो चला गया
लेकिन अपमान के उस क्रोध में इतना जला, अति जोर से आग लागी का अपमान करी लगी कि बिगड़ एक ब्रह्मास्त्र और हो, वो ब्रह्मास्त्र बोला ठीक है, पांडवा का 5 बेटा ने तो मार दियो, अब एक ही बीज बचे है, उत्तरा का गर्भ में अभिमन्यु को बेटो अब पिन भी समाप्त कर दो, तो आप पांडवा ने कोई पानी देने वालों भी को नहीं बचे को, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अठीना भगवान पांडवा ने बोल रहे कि सुनो, मैंने भी काफी दिन होगा द्वारिका छोड़ा, सारा युद्ध वगैरह सब कंप्लीट समाप्त होगा, अब मैं भी द्वारिका चाहूँ। तो सर ठाकुर जी का करने खड़ा है और ठाकुर जी का हाथ जोड़ करके सब ठाकुर जी की विदाई करके कृष्ण की द्वारिका जाने के लिए। अब भगवान एक हाथ से तो रथ ने पकड़ रखा है, एक पैर रथ के ऊपर है और एक हाथ से यहाँ अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं पांडवा ने। द्वारिका जाने के लिए तैयार है। अति देर का मायने के देखे है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वया भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परा। पाहि पाहि त्राहि माम कहते हुए चरणों में अचानक से एक देवी आकर के बैठ गई भगवान कृष्ण की। भगवान ने गौर से देखा, सावधान होकर के देखा, अरे उत्तरा महारानी, उत्तरा। तुरंत सर पे हाथ करे, बेटी खड़ी, क्या बात? बोले महाराज मैं मर जाऊं, मेरे कोई चिंता नहीं है, वैसे भी वैधव्य जीवन है, मेरा विधवा को जीवन है, वो तो रोजी नहीं रोज मरे है, इसे चौको अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा कोई फर्क को नहीं पड़ेगा। पर महाराज मेरा उदर का मायने आप पांडवों को अंतिम बीज पड़ रही है, अगर वो मर जैसी तो बीज हीन हो जैसी, आका श्राद्ध तर्पण गुण करसी। हे महाराज इनकी रक्षा करो। अगर केवल ठाकुर जी करवा उतरा आपकी रक्षा कराती तो केवल ठाकुर जी रक्षा को नहीं करता, लेकिन निस्वार्थ भाव से बोले मैं मर जाऊं, मेरे गम को नहीं, लेकिन मेरा कुख में जो बच्चों पड़ रही है बिन बचा रही हो। अब बच्चा ने बचावागा, मां ने बचावागा, जने तो बच्चों बचेगो, भाई मां की रक्षा उसी, जने तो गर्भ की रक्षा उसी। भगवान तुरंत आपको एक सूक्ष्म रूप अंगुष्ठ मात्र रूपेण है, अंगुष्ठ सम्मान एक रूप धारण करे है और उत्तरा महारानी के गर्भ में प्रविष्ट होकर के हाथ में गदा लेकर के घुमाते हुए उस तेज पुंज ब्रह्मास्त्र से इस परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। और परीक्षित कितने धन्य हो, कितने भाग्यशाली है, गर्भ में ही चतुर्भुज नारायण का दर्शन करा रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन निहार रही है वो छवि को ठाकुर जी कि मैं धन्य हो गया प्रभु माँ के गर्भ में, और आज तो ये माँ भी धन्य हो गई। अरे आपने भक्तों को धारण करने वाली माँ को देखा है, भगवान को धारण करने वाली माँ को देखा है, क्या कभी भक्त और भगवान को धारण करने वाली माँ को देखा है? आज तो यहाँ भक्त और भगवान दोनों ही उत्तरा माँ के गर्भ में। धन्य है ये उत्तरा महारानी। और भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा करके आए, आकर के बोले ठीक है भैया अब आप जाओ। अब इतने में तो कोई बोल ही नहीं पा रहा है, मुंह की भूतवा, सब लोग एकदम चुपचाप खड़े हैं। क्या धन्यवाद करें ठाकुर जी का, क्या बोले, कोई शक्ति नहीं है बोलने के लिए कि हम ठाकुर जी का धन्यवाद करें तो किस मुख से करें। इतने में तो कुंती महारानी अश्रुपात करते हुए बोले धन्यवाद हो प्रभु, आप इतने बड़े बड़े दिव्य कार्य कर रहे हो, लेकिन हमारी संतान तो आपको धन्यवाद भी करने योग्य नहीं। मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ करके आपको धन्यवाद प्रदान करती हूँ प्रभु। बोला बुआ आप बुआ हो, ये उल्टी गंगा कहां से बुआ रही हो? बोले प्रभु एकदम शांत होके खड़े हो गया।
इस वक्त मैं मेरे भतीजे कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, इस वक्त मेरे भतीजे को मैं कोई स्तुति नहीं सुना रही हूँ, इस वक्त तो उस पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति गा रही हूँ। 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने बड़ी दिव्य स्तुति की है, ऐसी दिव्य स्तुति। नमस्ये पुरुषां त्वामधीश्वरां प्रकृति परा अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्वर्तिता मायाजवनिकाच्छनमज्ञाधो जक्ष्मभया न लक्ष्यसि मूढदृशा न तो नाट्यधरो यथा। 26 श्लोकों से कुंती महारानी ने ठाकुर जी को नमस्कार और प्रणाम किया कि मैं आज मेरे भतीजे को, आप वसुदेव नंदन को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, आज वसुदेव के पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, आज तो मैं मेरे इष्ट, मेरे उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ। बोले हे ठाकुर जी, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, सन्यासी लोग आपका पार नहीं पा सकते। कथम पश्येमहि स्त्रियम, तो मैं तो एक स्त्री हूं, मैं कहां आपका पार पा सकती हूं, मैं कटो करो पार पा सकूं, मैं तो एक स्त्री हूं, बड़ा बड़ा सन्यासी लोग ही तेरे पार को नहीं पा सकता। तो खचातक भगान करूं, विशाल महाग्नि पुरुषा तदर्शा दस सत्य भाव। जब मेरे पुत्र भीम को जहर दे करके मारने की चेष्टा की, तो वही जहर, वही विष जो मारक था, वो तारक बन गया, 10,000 हाथियों का बल प्रदाता बन गया। वो आप ही की कृपा है। मेरी पुत्र वधू जब कौरवों की कुत्सित सभा के अंदर उसे नग्न किया जा रहा था, तो साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, हे प्रभु वो तुम ही तो हो, तुम ही ने तो हमारी रक्षा की है। जब मेरे यहाँ दुर्वासा जी भोजन का निमंत्रण हमने दुर्वासा जी को दिया, और उस समय उस पात्र में कुछ नहीं बचा, एक तुलसी दल बचा था। उस समय दुर्वासा जी के श्राप से हमें कौन बचा सकता था, लेकिन आप आए प्रभु, एक तुलसी का पत्र पा करके हम सब की रक्षा कर दी। इसीलिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान भी प्रसन्न हो गए बुआ जी की स्तुतियों से। बुआ जी से प्रसन्न हो गए, बोले बुआ तुम क्या चाहती हो, कोई वरदान मांगती हो, मांग लो। बुआ ने कहा मांगना तो चाहती हो कि विपद संतुन सासव तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। पुनर्भव दर्शनम, पुनर्भव दर्शनम के 2 अर्थ बनते हैं। एक तो जो परमात्मा का दर्शन पा लिया, उसे पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। और दूसरा अर्थ यह बनता है कि जब ठाकुर जी धराधाम में और ठाकुर जी हमारे साथ है, तो ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़े बड़े महात्मा सन्यासी लोग आते रहते हैं। और उन पुनर्भव दर्शनम, जो सन्यासी लोग सर्वत्यागी है, ऐसे ऐसे महात्माओं के भी हम लोगों को दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। ये पुनर्भव दर्शनम का दूसरा अर्थ। तो ठाकुर जी से मांग लिए विपदा, हे गोविंद मुझे धन ऐश्वर्य वैभव कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आप थे, जब भी पुकारा तुरंत दौड़े चले आए। आज मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। आज मेरे पुत्र के पास क्या नहीं है, सब कुछ सार्वभौम का राजा है, लेकिन आज ऐसी राजगद्दी पे बैठे आप जाने लग गए। इसलिए मुझे धन नहीं चाहिए। अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे कष्ट ही कष्ट दो, विपदा ही विपदा दो। कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को। सुख में करे न को,
अरे जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे काहू। अरे सुख में अगर ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना की जाए तो दुख कहां से आएगा। लेकिन जब हमें सुख मिल रहा है तब तो ठाकुर जी की याद ही नहीं आती है, और थोड़ा सा दुख हो जाए तो हे राम मुझे बचा लेना, हे घनश्याम मेरी रक्षा कर लेना। बस क्यों ठाकुर जी तुम्हारे कोई द्वारपाल है क्या? ठाकुर जी को खरीद रखी हो कि तुम पुकारो चले आए? अरे पहले उसकी प्रति प्रेम भावना तो प्रदर्शित करो, पहले ठाकुर जी ने प्रेम तो दिखाओ जने तो बासी। पुनर्भवानां जीवन मुक्तानां दर्शनम इति पुनर्भवानां दर्शनम। ठाकुर जी मुस्कुरावा लगा कि बुआ रामायण में तो ठाकुर जी ने सुख सागर बोलोगे, सुख को सागर। तो ठाकुर जी मुस्कुराता हुआ बोल रहे कि बुआ मांगी भी तो क्या चीज मांगी जो मैं दे ही को नहीं सकूं, मैं चाहकर भी को नहीं दे सकूं। मैं चाहूं कि दुख दूं तो मेरे को दुख है ही को नहीं, मैं तो सुख सागर हूं तो दुख तो है ही को नहीं मेरे को देवा दाई मुझे देऊं दूं तने। एक काम कर बुआ चल तेरे को अपना अपनी दे दियो तने चल मैं लाऊंगा। बुआ को राजी कर भगवान है तो बुआ जी का साथ लियागा और बुआ जी का चरण सेवा करवा लगा। अब सोचो ठाकुर जी भक्त की चरण सेवा भी करते हैं, जो बनाओ सो बन जाते हैं। अब एक दिन ऐसे बैठे बैठे सभी लोग बैठे थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रौपदी जी कुंती महारानी भगवान कृष्ण। तो युधिष्ठिर जी के चेहरा कुछ मलिन सा दिखाई पड़ा। भगवान पूछ लिए भैया क्या बात है, उदासीन नजर आ रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ, कोई समस्या? युधिष्ठिर जी बोले मेरे समस्या कुछ नहीं है, मेरी समस्या इतनी है कि मैंने किस किस का वध किया। अपनों को मारा, चाचा को मारा, ताऊ को मारा, दादा को मारा। अरे मारा सो तो मारा, जिन जिन का स्वाग मैंने उजाड़ा वो वेदव्य रूप में जब मेरे सामने आती है तो मेरे बड़ा कष्ट होता है। इस गद्दी का क्या करूं? अपनों को मार करके अपनों की लाशों की गद्दी बना करके उस पे बैठ के मेरे को कोई प्रसन्नता नहीं। ऐसी गद्दी क्या काम की जिसमें अपनों का ही रक्त पड़ा है, अपनों की लाशों के ऊपर मैं बैठ करके राज कर रहा हूं। किसे मारा? मेरे 100 भाइयों को मारा। बहुत बड़ा जब बाबू मन टूट रहे हो, मन मचलिया में खेद आ रहे हो युधिष्ठिर जी के, बात में सत्य है, बात में सत्य है। युधिष्ठिर जी चक्रवर्ती सम्राट तो बने, आप ही का परिवार ना मार कर बने ना, बाकी लाशा का सिंहासन पर बैठे है ना, बड़ो दुख हो रहे थे। भगवान से हाथ जोड़ दिया, प्रभु ये दुख को निवारण करो, ये पाप से बचाओ। ठीक है मैं क्षत्रिय यहाँ युद्ध करना हमारो धर्म है,